अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ अक्सर लोगों ने मैंने देखा कंपैरिजन बड़े कर रहे होते हैं। मुझे कंपैरिजन उस वक्त तक समझ में नहीं आता, बाप और बेटे में कंपैरिजन हो नहीं सकता। असल में पहले तो आप इस चीज को इरादा कर लिया करें। आपको जी। पता होना चाहिए कि आप कंपैरिजन करने किस लिए जा रहे हैं। आईपीएल शुरू होता है, आपको पता है 18 साल हो चुके हैं, 19वां साल उसका होने के लिए जा रहा है। और पीएसएल भी उसके साथ साथ 2016 में शुरू हुआ था, जो तकरीबन अब 11वें साल के अंदर है। मगर मैंने ये देखा कि यार कुछ लोगों ने कंपैरिजन करना शुरू कर दिया पिछले 2-3 सालों से, और उसमें इजाफा होता जा रहा है। खासतौर पे 2025 में जब पाकिस्तान सुपर लीग का एडिशन 10 दिन के बाद आईपीएल के शुरू हुआ, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हमारी आई बॉल बढ़ गई है, हमारी लीग बढ़ी है, हमारी बॉलिंग लीग है। अबे घंटे की लीग है तुम्हारी, ऐसी की तैसी मारूं मैं। 11वीं भाई सीजन उस हिसाब से बढ़ गई है, पर जो पॉपुलेशन है, जो वहां पर इकोनॉमी है, उस हिसाब से आईपीएल को तो दुनिया की कोई भी लीग बीट नहीं कर सकती। और अब उसका आगाज भी होने जा रहा है, कोई लीग बीट नहीं कर सकती, जो एक सच्ची बात है व्हेन इट कम्स टू मनी मेकिंग, क्योंकि वर्ल्ड की रिचेस्ट लीग कहा जाता है। और एक और सच है जो लोग जरा कम बोलते हैं, हम हमेशा से बोलते हैं कि देखें यहाँ पर नर्चर होकर जो टैलेंट इंडियन टीम तक आता है, ऑल्दो रांझी की भी कारकर्दगी होती है, उसकी मुश्ताक अली की भी होती है, विजय हजारे की भी होती है। ऐसे लड़के आकर जब खेलते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो उनके सीखने की जगह है। वो सीखे सिखाए हुए होते हैं और उन्हें पता होता है कि बेसिक या एहतराम क्या होता है इंटरनेशनल क्रिकेट का। ऑन द अदर एंड पाकिस्तान की क्रिकेट लें या आप कुछ और ममालिक की भी क्रिकेट लें, कि कुछ टैलेंटेड लड़के जल्दी इंडक्ट कर लिए जाते हैं, बट होता क्या है कि जब आप खेलते हैं तो आपको पता चलता है कि ये तो एल ही नहीं है, इन्हें तो अभी सीखने की जरूरत मैं है। असल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं देखिए यार 10 साल पाकिस्तान सुपर लीग जी। के मुकम्मल हो गए थे, और लास्ट ईयर जो पाकिस्तान सुपर लीग कराई गई वो 10-12 दिन के बाद करवाई गई, जबकि आईपीएल शुरू हो चुकी थी। वो एक मैनेज लीग है, वो ऑलरेडी एक ऑथेंटिक लीग है, और उसके बारे में अब दुनिया भर के क्रिकेटर्स जाकर वहाँ एंजॉय करते हैं, खेलते हैं, मजे करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान बदकिस्मत है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी वहां नहीं जाते, मगर ये कि पाकिस्तान सुपर लीग को भी अगर आप देखेंगे, शुरू के 3-4 साल तो बड़ी अच्छी गई, मगर उसके बाद कोई मखसूस और अब तो हालात की वजह से बिहाइंड क्लोज डोर्स होने वाली है, जो सुना है, तो इसी तरह से अब आप देख मखसूस लें। माफिया ने जो पंजे गाड़े, जहाँ पे खिलाड़ी थे, जहाँ पे कोचेस थे, जहाँ पे ऑफिशियल थे, उसके साथ साथ मखसूस खासतौर पे कारोबारी वो जो घंटे के जो जर्नलिस्ट होते हैं, उन लोगों ने भी जगह गाड़ी, जो बेकार की तारीफें किया करते थे और बताया करते थे शायद आप बहुत बड़ी क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी साथ साथ आपकी लीग पे असरअंदाज होती है इंटरनेशनल क्रिकेट, मगर ये नहीं हो सकता कि लीग असरअंदाज हो इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर। ऐसा नहीं होता। आईपीएल ने कभी भी ये नहीं करने की कोशिश की कि अपनी लीग से निकले हुए खिलाड़ी को चूम कर उन्होंने इंडियन टीम में खिला कि दिया, वरना प्यार ये कर नहीं खड़े लिया। होते। ये कह रहा हूँ, वहां पर अगर आप देखें, इस साल भी देखेंगे 5 कप्तान तो ऐसे गिरा सकता हूँ जिनका ताल्लुक ही नहीं है टी20 से, मगर उसके बावजूद वो आईपीएल के फ्रेंचाइजी की कप्तानी कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान की इस साल की में जो 11वें एडिशन में खेल रही है, उसमें 3 उसमें कप्तान जो तो पाकिस्तान का कप्तान है वो कप्तानी नहीं कर रहा है यार, डेविड वार्नर कप्तानी कर रहा है, एक रिटायर्ड प्लेयर जिसे आईपीएल में खराब कारकर्दगी के बाद, ठीक है एक बार वो अपने जोबन पर था तो टाइटल भी जीता एसआरएच के लिए, बट खराब का खिलाड़ी बना तो उसके बाद उसको आईपीएल ने पूछा नहीं। अच्छा, फिर आप ये देखें कि अगर पाकिस्तान का क्राइटेरिया पाकिस्तान सुपर लीग थी, तो आज तक के पिछले 6 साल के अंदर कोई भी टाइटल लेकर नहीं कोई भी नहीं आया, लेके बदतरीन कारकर्दगी रही। जबकि तो यही सिस्टम तो इंडिया को बैक टू बैक ट्रॉफीज दे गया है भाई। तो दूसरी बात ये कि एक वो मैनेज लीग है, मैं आपको बताऊं पूरे साल उनकी फ्रेंचाइजी कोई ना कोई कार्रवाई डालती रहती है, और फिर तकरीबन लीग शुरू होने से 5 महीने पहले तो उनके ऑक्शन हो जाते हैं, पता चल जाता है। पीपल अराउंड द ग्लोब, ऑक्शन हो जाता है। पीपल अराउंड द ग्लोब कैन लव देयर क्रिकेटर्स, सही है, कैन हिट देम आल्सो, इट्स टोटली अप टू देम, बट व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट तो इंडिया से बेहतर टीम टी20 फॉर्मेट की है नहीं। जो लोग जुड़े रहते हैं हर जगह, मैं बहुत अरसे से ये बात कर रहा था कि देखो टी20 का जो टैलेंट इंडिया के पास है, और अगर 15 बिल्कुल अलाइन लोग बता दिए जाए, जैसे वर्ल्ड कप में अनाउंसमेंट हुई तो हमने पंगा किससे लिया, हमने पंगा लिया मोहम्मद आमिर से, अच्छी खासी क्रिकेट खेला हुआ, क्रिकेट को बेहतरीन समझने वाला एक होनहार क्रिकेटर, उसकी स्किल्स और एबिलिटी पे बात नहीं हुई, उनसे पंगा लिया क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि भाई वो इंडिया क्वालिफाई नहीं करेगा। हमने यहाँ शोर मचाया कि भाई इंडिया कैसे क्वालिफाई नहीं करेगा, ये एक बैड डे ऑफिस में आ गया, डेविड विलर अच्छा खेल किया, कोई छोटी टीआरपी लेने की जी, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश लेकिन अब मैं पहले ही बोल के गया हूं कि भाई ये जो 15 मेंबर का स्क्वाड है, इससे तगड़ा स्क्वाड किसी का नहीं है जो टीम इंडिया का है। और अगर ये अपने पोटेंशियल पर खेले, अनसर्टिनिटी का खेल जरूर है, पर 20 ओवर में
स्किल्स वाला ही ऊपर जाता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि चलो भाई ठीक है, आपने 18 साल की लीग के ऊपर आपने पिछले 2 साल से शोर मचाना शुरू किया, मगर इस 2 जी। साल पहले ये कंपैरिजन वाला शोर नहीं था कि होश उड़ जाते थे आपके जब बताया जाता था। $50 बिलियन की इंडस्ट्री है आईपीएल की। कितनी? $50 बिलियन की। आंखें फटफटा के हाथ में आ गई जब रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और आरसीबी का पता चला। 17,000 करोड़ में आरसीबी, 15,000 करोड़ में राजस्थान रॉयल। अबे कहाँ खड़े हो? कौन सी दुनिया में रहते हो तुम लोग यार? जी। ये सरकारी जमात के जो तुम लोगों ने प्राइमरी पास साले उठा के जर्नलिस्ट बिठा दिए, जो बेकारी में वाह कराने के लिए 2-4 ट्वीटें मार देते हैं, बताते हैं कि हमारे पास बड़े खिलाड़ी। देखिए यार, पाकिस्तान सुपर लीग में जो अब खांचा बनना शुरू हुआ है, जो खराब होनी शुरू हुई है, उसकी वजह ये कि एक तो आपने बगैर किसी पेपर वर्क के, यार आप ड्राफ्ट सिस्टम पे चलते रहते, आपने ऑप्शन डाला, उसके बाद 2 नई टीमें ऐड कर दी, फिर आपने आईपीएल से पहले जमा करानी कुछ शुरू कर दी। आपने ये भी नहीं देखा जियोपॉलिटिकल मामला इस वक्त कैसे चल रहे हैं। क्या आप अपने सिनेरियो के अंदर ये मैचेस करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। क्या आपके पास इतनी लॉजिस्टिकल इश्यूज तो नहीं निकलेंगे जितने आईपीएल में 13 वेन्यूज है। इस हालात के बावजूद, अबे मैं ये कह रहा हूँ, ईरान की टीम के खिलाड़ी भी अगर आईपीएल खेल रहे होते, वो भी जाकर बड़ी खुशी से खेलते वहां पर। मैं ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट लीग में जो एडवाइजर है ना, इसके एक तो इसका कोई अलग वजूद नहीं है। कहा गया था मोहसिन नकवी की जानिब से कि भाई 2 टीमें आएंगी, 2 अरब रुपए की आपने टीमें भेजी। लोग बड़े खुश हुए कि नहीं यार, ऑक्शन में इस दफा लड़के भी बिक गए। लेकिन पहले 2 मैच बहुत फीके से लग रहे हैं, और वही कारकर्दगी के मोइन अली जैसा वेटरन जो है वो कारकर्दगी पेश कर रहा है। बहरहाल आरसीबी अपना टाइटल डिफेंड करेगी। 2 अरब रुपए के आपने जो है ना ये टीमें भी भेज दी। चलो भाई, हमें भी अच्छा लगा, आपने बड़ा अच्छा काम किया, मगर उसके बाद परवान चढ़ी है। लेकिन आईपीएल से कंपैरिजन करना स्टूपिडिटी है। बहुत कंपैरिजन गेम ये वही कंपैरिजन है जिसने बाबर आजम को एक अच्छे वाले क्रिकेटर से, मतलब एक बिल्कुल ही बेकार क्रिकेटर, निगलेक्टेड क्रिकेटर बना दिया। मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यार, आप कॉपी कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं, आप कोई एडवाइस नहीं दे सकते, आप उनसे एडवाइस ले सकते हैं, इसमें कोई बुरा नहीं है। फ्रेंचाइज के ओनर्स जो है वो आपस में एक दूसरे सबके ताल्लुकात होते हैं। याद है जावेद अफरीदी ने मुंबई इंडियंस वाले को टी-शर्ट दी थी, टी-शर्ट ले लो। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस पे कोई बुरा नहीं है कि अगर आप सीख लें या समझ लें या इवन कॉपी कर लें आप चीजें। आप अब ऑक्शन की तरफ आ चुके हैं, 2 नई टीमें आ चुकी हैं। इस साल आपने जो काम उतारा है वो क्या उतारा है? आपके खिलाड़ी जा रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा था कि खिलाड़ी को नहीं जा, खिलाड़ी का ब्रेड एंड बटर है लीग, वो खेलता ही पैसे धंधे के लिए, वो इसलिए नहीं खेलता। मैंने कसम खा ली है कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, कहीं मुंह नहीं दिखाऊंगा, तुम्हारे अलावा कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ ही खेलूंगा। खिलाड़ी तो आगे पीछे होते ही है लीग्स के यार। अब जबकि पाकिस्तान सुपर लीग अपने जोबन पर थी, तो आपने एक बड़ा अजीब सा फैसला किया। खिलाड़ी जा रहे थे, कोई बात नहीं, आपके मसाइल आ रहे थे, कोई बात नहीं, आपने पब्लिक को ही मना कर दिया। यानी कि आपका जो हुस्न था 2 नई टीमें डालने का, आपने जो लॉर्ड्स में जाके शो किया, आपने जाकर टाइम स्क्वायर में जाके शो किया, फायदा क्या हुआ? आपके वो तमाम आईपीएल का ऐसा कोई शो हुआ है? नहीं, वो तो उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी कैंसिल करी है, फुल ब्लडेड जी। उन्होंने सेरेमनी कैंसिल की, लेकिन क्राउड आएगा। और आरसीबी टाइटल पहला ही मैच ऐसा देखे, पहला मैच भी रखा, बड़ा कमाल है। मतलब डिफेंडिंग चैंपियन, मोस्ट हाइप टीम, ठीक है कि भाई वो आरसीबी, क्योंकि उसमें विराट कोहली है, कोई कुछ भी उखाड़ ले, विराट कोहली है। अब ये बार बार बताने का दिल भी नहीं चाहता। दूसरी तरफ एक ऐसी टीम के जिसकी फैन फॉलोइंग लास्ट कपल ऑफ इयर्स में, ऑल्दो लास्ट टाइम बड़ा खराब खेले, लेकिन उसकी फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा आईपीएल में बढ़ी है बिकॉज ऑफ देयर अग्रेशन। सनराइजर्स हैदराबाद, आप देख लें, अग्रेशन आया उनकी टीम में। फिर जो उनकी ओनर है यकीनन काव्या मरन, वो बड़ी एनर्जेटिक पर्सनैलिटी है और बड़ी चार्मिंग, और वो हर वक्त प्रेजेंट रहती हैं, तो इससे भी उनकी टीम में 4 चांद लगे। काव्या के बाद छोटा सा लौंडा वो भी आ गया जिसका नाम है पिटारा, उसका नाम है छोटा पॉकेट रॉकेट, आपका ईशान किशन। मैं आपको जो असल में बात बता रहा हूँ, ओपनिंग सेरेमनी कैंसिल करी, वो 4 जून के विक्टिम जो बेंगलुरु के अंदर जो हंगामा फूट पड़ा था, आपको पता है। ठीक है, अगर करी तो करी, लेकिन मैच पूरे होने चाहिए ना। आप अंदाजा लगाइए कि जो मैं बता रहा हूँ ना, $50 बिलियन की इंडस्ट्री है। पूरा दुनिया का क्रिकेटर उस लीग को खेलना चाहता है। मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप वहां से सीख सकते हैं, आप उनको कॉपी कर सकते हैं, आप उनसे एडवाइस ले सकते हैं। कितना बड़ा धचका होगा 50 बिलियन इंडस्ट्री को। का अच्छा मॉडल आप कहीं से भी कॉपी कर सकते हैं भाई, दुनिया में जितनी भी क्रिकेट टीम चल रही हैं। जो 10 टीम्स थी वो क्रिटिसाइज करने से और ख्वाब देखने से ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि क्रिकेट टीम में जानती कि इंडिया T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता, बल्कि एफर्टलेसली जीत गया। ना सूर्या को कुछ बड़ा करना पड़ा, ना पांड्या को कुछ करना पड़ा, ना बुमराह को किसी मैच में 5 आउट करने पड़े। अच्छी बॉलिंग की उसने अपनी जगह पर। इंग्लैंड वाला सेमीफाइनल सबसे मुश्किल था। आईपीएल की झलक इंडियन टीम में नजर नहीं आती,
ये सिर्फ अपने लोगों को लुभाने के लिए, अपनी क्रिकेट को बढ़ाने के लिए, नहीं, वो जो एक्सपोजर मिलता है ना नए वाले लड़कों को, वो जो प्रेशर हैंडलिंग मिलती है वहां पर, वो जो भाई जैसे कैमरन ग्रीन है, मुझे उस पे इख्तिलाफ है कि यार वो इतना महंगा था नहीं जितना आपने ले लिया, लेकिन ठीक है। लेकिन एक सोच क्या है कि पाए के प्लेयर्स के साथ जो शुरू की सोच थी, बड़ा बेसिक और सिंपल रखा है, चीजों को ड्रैग नहीं किया। सब्स्टिट्यूट रूल, ये रूल, अक्षर की नाराजगी, इम्पैक्ट वाला, ये सब है, ये चीजें हैं जो डिस्कस हो सकती है, डिबेटेबल पॉइंट्स है। बट एक चीज शुरू से अब तक चेंज नहीं हुई, एक्सपोजर देना है नौजवानों को, बड़े जो खिलाड़ी हैं दुनिया क्रिकेट में उन्हें टारगेट करना है, 4-6 ऐसे आदमी उठाने के जो ओवर बजट हो। हर टीम ऐसा करती है कि एक आदमी उठाती बच्चे है। को मंडन शुरू हो और फिर आज जो है 14 साल का रहेगा, ये 15 जिन्होंने कैप भी नहीं पहनी इंडिया की, वो भी चिनाई ने 2 लड़के 14-14 में, 18-18 में उठाए में। मैं वैभव सूर्यवंशी की बात कर रहा हूँ भाई, दुनिया में उसने अपना डंका तो बजाया 14 एशिया में नाकाम हुआ, लोगों ने मजाक बनाया, मैंने कहा टैलेंट है, हाई एल्बो से खेलता, वर्ल्ड कप में गिवन डे पर बर्बाद कर दिया उसने। लास्ट ईयर 23 सेंचुरी भी मारी राजस्थान के लिए। इस साल वो 15 साल का होके खेल रहा है। फिर प्रियांश आर्या जैसा टैलेंट है यार, जिसने 42 बॉलों पे 100 किया। मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम अगर वहां पर 2 महीने क्रिकेट खेली जाती है तो दुनिया उसको सराहती है, उसको एंजॉय करती है। देखिए यार, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जो बात की थी ना कि इंडिया की टीम पर उसके असरात नहीं बड़े। आईपीएल तो 2008 से हो रही है, 2024 में जाके जीता इंडिया T20 वर्ल्ड कप। अगर असरात ले रहे होते, वहां से निकाल के खिला रहे होते, तो फिर भी यही हाल होता, फिर भी नहीं जीते आप। तो वहां की जो जटिल परफॉर्मेंस, लीग की जो परफॉर्मेंस होती है, उस पर आप मेरिट, ये नहीं होता आपका कि क्राइटेरिया कि आप नेशनल टीम से खिला दे। जब तक आप अपने सिस्टम को नहीं बनाएंगे जो आपका चल रहा है, जब तक आप लीग भी नहीं चला सकते। जब तक आप रांची को देख लें, मुश्ताक अली को देख लें, ईरानी को देख लें, झारखंड से ये इससे कितने रन मारे, क्या नाम है, ईशान किशन ने, मगर इसको इसके ऊपर लेके नहीं आए थे वो कि झारखंड को तूने जिता दिया, तुझे इसलिए लेकर आएंगे। इसकी जो परफॉर्मेंस थी वो ऑलरेडी T20 में थी इंटरनेशनल के अंदर, ये तो डिसिप्लिन की वजह से थोड़ा सा आगे पीछे उसको कर दिया था। वो आया, उसने सब कुछ पता कर लिया, ऐसी की तैसी कर दी उसने T20 वर्ल्ड कप के अंदर मार के। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब तक आप अपनी लीग को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, कि आप ये सोचें कि यार आपने पाकिस्तान की जो नेशनल लेवल के ऊपर जो टूर्नामेंट खेला जाता है वहां से बच्चे निकालने और दुनिया भर से आपने अच्छे लड़के लेकर आने। आप रिटायर्ड माल उठा लेते हैं, मैं ही कह रहा हूं चलो ठीक है यार, आपको बचता ही नहीं है। अब मसला ये है कि आपने कंपटीशन कर लिया उनके साथ। जब आपने लास्ट ईयर से कंपटीशन किया तो आपको बड़ा काम करना था, आपने 4-5 महीने पहले काम शुरू कर देना था इसके ऊपर। आप बिल्कुल ही मार्च के 10-11 मार्च तक तो जाके आप टीमें बेच रहे थे अपनी बैठ के। तो मैं यही कह रहा हूं कि जब तक आपका पेपर वर्क मुकम्मल नहीं होगा तो फिर आपको मसाइल पड़ेंगे। उसके ग्रेग ब्लेविट ने क्या बोला कल उसके ऊपर सोशल मीडिया में आके कि यार मुझे अभी तक ये नहीं पता कि कमेंट्री करूंगा नहीं करूंगा। मसला यही है जो आपके तो भाई हल है ना, सोल्यूशन है ना, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मौजूद है ना, इसलिए लोग परेशान होते हैं। एक कमेंटेटर यहाँ से छोड़ के चला गया, अगर उसकी कॉल आ गई आईपीएल से, चला, कोई बात नहीं, तो है ही खाना पीना धंधा यार। बहरहाल मैचों का अहवाल सुनाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, ठीक है। इसको भी कीजिए, वासिफ अबीब चैनल को भी कीजिए, ठीक है। वासिफ भी ओरिजिनल जो है इसका कयाम हो गया है, तो आप इसको बढ़ावा दीजिए। और हम लोग इंशाल्लाह आईपीएल पर बात करेंगे, पीएसएल के भी मामला है, सिर्फ मानिए जो बच्चे पाकिस्तान इंडिया से क्रिकेट देखते हैं, कभी इस तमाशे में मत पड़ना। कंपेयर वाले अपनी क्रिकेट कंपेयर नहीं करो यार, सच बताओ भाई, जो लीग है वो वहां है आसमान पर। आप अभी ग्रो कर रहे हो लीग को लेकर, तो आप बताओ क्या है यार, हम एक प्रोसेस में है अभी। देखिए क्रिकेट में वहां तक जाने के लिए बहुत बड़ा मसला है भाई, इकोनॉमी मसला है। क्रिकेट में से अगर आपका पैशन निकल जाए ना जी, तो फिर आप क्रिकेट को एंजॉय नहीं कर सकते, रह जाता है। हाँ, तो फिर मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज को जरा समझिए ना। आपको कभी अभिषेक शर्मा अच्छा लगेगा ना, आपको कभी यहाँ से समीर मिनाज अच्छा लगेगा। आपका पैशन खत्म हो गया, आप नफरत में देखेंगे, सदाकत भी अच्छा नहीं लगेगा। देखिए यार, कंपेयर कैसी किसी एरा को किसी एरा से कैसे कर सकते हैं। वो 2008 में शुरू हुई थी, पाकिस्तान सुपर लीग 2016 में आके शुरू हो रही है। आपने कुछ अचीव ही नहीं किया। उन्होंने भी अगर टाइटल जीता तो 2024 में जीता। इसका मतलब ये कि उन्होंने ब्रेड एंड बटर अपने लोकल टैलेंट को, अपने इंटरनेशनल टैलेंट को देने के लिए, फिर दूसरे अपने लोगों को एंगेज करने के लिए क्रिकेट को प्रायोरिटाइज उन्होंने इंडस्ट्री, इसलिए अब इंडस्ट्री बनाओ ना तुम। अपनी पसंद के लोगों को नौकरियां देकर किसी चीज को खराब मत करो। पाकिस्तान सुपर लीग का बना बनाया ब्रांड है यार, इसको थोड़े केयर से, इसको किसी और चीज का ब्रांड ना बताओ, इसे क्रिकेट का ब्रांड बताओ। बहरहाल आईपीएल का आगाज है विराट कोहली के साथ। विराट कोहली क्या करेंगे, ये एक सवाल होता है जो सबके पास होता है। उल्टे हाथ पे टैटू बनवाया और मैं तुम्हें बता दूं, सिंबलाइजिंग रेवोल्यूशन उसका